हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग निबिड संकुलन, परमाणुओं का निबिड संकुलन, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने आपको सभी पॉसिबिलिटीज पर काम करना स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि हमारे पास एक विमीय निबिड संकुलन देखा हमने, फिर हमने एक द्विविमीय निबिड संकुलन देखा ना। एक विमीय निबिड संकुलन में एक केस बनता है जिसमें एटम्स सीधा सीधा प्रेजेंट होते हैं और वैसे जैसे केस में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल करके आता है, आपका निकल करके आता था 2। फिर हमने बात किया था द्विविमीय निबिड संकुलन मतलब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात किया था और उसमें हमने देखा था कि 2 नए केस बन रहे थे। कितने नए केस बन रहे थे? 2 नए केस बन रहे थे, जिसमें से एक वाला जो था वो आपका था ए डॉट 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 डॉट। इसको आप बोले पैरेलली मेरे साथ, तभी जाकर के आप इस चीज को फील कर पाएंगे। क्या था अपना? वह था ए डॉट 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 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्या आया था अपना? 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जैसा आप इस डायग्राम में देख भी रहे होंगे एंड आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसमें आपके जो भी कोई एक एटम है उसके 4 एटम जो है फर्दर टच में कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल करके आता है बच्चों? 4। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या कि इन चारों एटम से क्या किसी भी 4 एटम के बीच में आपको खाली जगह दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? खाली जगह दिख रहा है और इसी खाली जगह से हमारे वॉइड्स डेवलप होते हैं और वह वॉइड बच्चों क्या कहलाता है आपका? वो वॉइड आपका कहलाता है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। क्या कहलाता है आपका? स्क्वायर प्लेनर वॉइड। क्यों कहलाता? दिख भी रहा होगा क्योंकि वो जगह इतना छोटा है और एटम की हम बात कर रहे हैं, तो उस लेवल पे वो जो भी इस तरीके का बन रहा होगा उसको हम एक वर्गाकार मान सकते हैं, एक वर्ग मान सकते हैं। माफ कीजिएगा। इसके जस्ट बाद हमने एक और पैकिंग देखा था, बताएं उसका नाम? हाँ, उसका नाम था आपका ए डॉट 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 2 डायमेंशनल। वो भी आपका कैसा था? वह भी आपका 2 डायमेंशनल ही था और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्या रहा था आपका? हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जैसा आप फिर डायग्राम देख रहे होंगे, डायग्राम में आपको एक हेक्सागन टाइप की चीजें दिख रही होंगी, जिसमें अगर आप किसी भी एक एटम को पकड़ते हो, फिर से सुने, जिसमें आप किसी भी एक एटम को पकड़ते हो तो उस केस में 6 अलग अलग एटम जो है उसको चारों साइड से क्या किए हुए हैं? सराउंड किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? सराउंड किए हुए हैं। तो इसकी वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल करके आता है? 6। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या कि अगर आप किसी यहां पर जो खाली जगह है, क्या यहां पर जो वह खाली जगह है वह किसी 3 एटम से मिलकर बन रहा है। कितने एटम से मिलकर बन रहा है? 3 एटम के मिल से बन रहा है। 3 एटम को के मिलने से बन रहा है। तो उसकी वजह से हमारे कौन सा वॉइड वहां पे डेवलप होता है? हमारा त्रिभुजाकार रिक्त स्थान क्रिएट होता है, या फिर आप बोल दो उसको ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट होता है, जो कि फर्दर आपका क्या होगा? 2 डायमेंशनल वॉइड ही होगा और क्या होगा? आपका प्लेनर ही होगा। डन। अब आए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से। जी हाँ, कॉपी और पेन निकाल लीजिए एंड लिखें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मतलब त्रिविमीय निबिड संकुलन करना अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करना स्टार्ट करते हैं? त्रिविमीय निबिड संकुलन करना स्टार्ट करते हैं। अगेन एक बात ध्यान से सुने बच्चों, एनसीईआरटी में इस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है। क्या किया है? काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आप चिंता मत करो, हम तो यहाँ पर बहुत आराम से सारी कैटेगरी करेंगे। और जो हमने आपको प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था? आपका क्या बनता था? पहले सिंपल क्यूबिक पढ़ना था, फिर क्या पढ़ना था आपको? बॉडी सेंटर पढ़ना था, फिर क्या पढ़ना था आपको? फेस सेंटर पढ़ना था। हाँ, एक और आप भूल रहे हो, मैं आपको बोला था हेक्सागोनल क्लोज पैक भी आपको पढ़ना है। तो ये चारों के चारों जनरेट कैसे से हो रही है, इन चारों के जनरेशन पर भी हम बात करेंगे। एनसीईआरटी में भले न दे रखा हो, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम में आ जाएगा। कुछ तो टॉपिक एनसीईआरटी में दे रखा है, बट उस तरीके से नहीं समझाया है जिस तरीके से आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। डन? सही है? सही है? तक स्पीड ज्यादा लग रहा है? चलो ठीक है, अपने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करते हैं। ऐसे तो मैं पहले इससे भी ज्यादा तेजी से बोलता था, यकीन नहीं मानेंगे। अभी तो खैर काफी सीतामढ़ी में आने के बाद मेरे इंप्रूवमेंट हो गए, क्योंकि देखो यार, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो 1.5 घंटे का तो टाइम मिलता है किसी भी एक सब्जेक्ट को, अगर हम जेई वाले बैच की बात करें तो। और वहां क्या होता है ना कि अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो
या फिर आप ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो, तो गिवन टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डेटा मेरे मुंह से निकल जाए वही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या पता कौन सा डेटा आ जाएगा। वहां जेई की क्लास में हम इस तरीके से प्रॉपर एक एक बात को तोड़ तोड़ करके नहीं पढ़ाना होता, वहां तो बस सिखाना होता है। और सही बता रहा हूं मैं आपको, बहुत तेजी से आप लोग भी अपने अंदर में आदत डालिए। क्योंकि देखो आप आज कंपटीशन नहीं करोगे, आज तो आप ढूंढते हो यार लाइक कि ये बढ़िया पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, वो मास्टर बढ़िया पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, आपके दिमाग में ये चीजें चलती हैं। बट कल की डेट में क्या होगा, जब आप कंपटीशन का पेपर दोगे उस टाइम पर तुमको भागना पड़ेगा, और जितने कम उम्र से भागना स्टार्ट करोगे कल की डेट के लिए तुम्हारे लिए उतना ही फायदेमंद होने वाला है। वहां फिर कोई नहीं बोलने जाएगा भैया ये टीचर ऐसे से है वो टीचर वैसे से है। आप अपने सीनियर्स को भी देखते होंगे यार, जो आपके यहाँ पे रह के तैयारी करते होंगे, फिर बाहर भी रह के तैयारी करते होंगे, कभी एक बार एनालाइज किया है पढ़ने में तो भैया इतना बढ़िया है, लेकिन पता नहीं इनका तो एक साल में तो एग्जाम नहीं निकल रहा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, एग्जाम दिए जा रहे हैं। ये बहुत बेसिक सी रीजन है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, 3-3 4-4 साल क्यों लग रहे हैं। वही वहां पे जैसे मैं अगर अपने फ्रेंड लोगों की बातें करूं, जब 2015 या 14 के आसपास में सबके सब मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे वहां पे, जो भी मेरे दोस्त लोग थे, 1 से 2 बार मैक्स टू मैक्स दूसरी बार, बाकी सबके सब जो जिन जॉब की तैयारी के लिए बैठे, सबका पहली बार में ही, जी हाँ पहली बार में उनका वो एग्जाम क्लियर हो गया। क्या रीजन था, मतलब क्या रीजन हो जाता है, क्यों पहली बार में एग्जाम निकल जाता है। ये सारा खेल आपके 11th-12th का है, सारा खेल। और 11th-12th में आप क्या मेहनत करते हो उस पर डिपेंड करता है, डना। तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के मत लो, लाइफ के बड़े प्रीसियस एज में हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइफ के बड़े सुनहरे उम्र में हुआ। इस उम्र के बाद आपका फर्दर दिमाग का डेवलपमेंट जो होता है वह रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब आप फिर कोई नया चीज नहीं सोच पाओगे, नया चीज नहीं सीख पाओगे, जो तो आपको आता है बस उसी को अप्लाई करना आप स्टार्ट कर दो, जैसा सा आता है आपको वैसी जिंदगी चाहिए होगी। लेकिन अभी क्या है, अभी आप अपने अंदर में बहुत सारी चीजें परिवर्तन कर सकते हो। वो कहते हैं ना, कच्चा घड़ा और पका हुआ घड़ा। 12वीं बाद आप थोड़े पके हुए घड़े हो जाओगे, जिसको फिर मोल्ड करना, जिसको फिर आसानी से शेप देना, आकार देना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप इस बात को थोड़ा समझें कि आपको भी बहुत तेजी से ऐसा क्या करें कि सर हमें वहां वाले लेवल की चीजें समझ में आ जाए। एग्जाम देने के बाद जाना या ना जाना तो अलग बात होती है, बट आप सभी को कंपटीशन का एग्जाम देना चाहिए। आइदर वो आपका एनडीए हो, मैं ये नहीं बोल रहा केवल जेई और नीट दो, आपका एनडीए का एग्जाम होगा, वो तो बहुत बेस्ट एग्जाम है यार, आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के लेवल से तो जरा सा ही ऊपर आता है। और अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी सही है तो आप नहीं जान रहे हो कि आगे आने वाले आपके 40 साल कैसे बीतने वाले हैं। आपके आगे आने वाले 40 साल कैसे बीतने वाले हैं, किस जन्नत में बीतने वाले हैं, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप सही तरीके से क्वालिफाई कर गए आप एनडीए, आप आगे चल के लेफ्टिनेंट बन जाओगे, कर्नल कहीं के बन जाओगे आप, क्योंकि आप समझ रहे हो कितने ओहदे वाला पोस्ट होता है एंड कितना रेपुटेशन होता है उस चीज, होता है ना। आप देखते हो कि कभी कोई शहीद जो बॉर्डर पर कोई आर्मी में से अगर घर वापस आता है तो किस तरीके से उसका स्वागत सत्कार, अगर शहीद हो जाता है तो किस तरीके से उसके बॉडी को लेकर के लोग आते हैं। देखे ही होंगे, अभी भी जस्ट रिसेंटली आपका गलवान में भी जो हमला हुआ था, या फिर पुलवामा में जो भी हमला हुआ था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। पूरे गांव के गांव झुंड के झुंड मरने आते हैं, मतलब मरने के बाद भी, आपके शहीद होने के बाद भी आपके पीछे इतने लोग रहेंगे, कायल रहेंगे, और आपके घर वालों की जो इज्जत है वो तो मिलेगी। देखो देश सेवा से तो परम धर्म और कुछ हो नहीं सकता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मेहनत कब करना पड़ेगा आपको, 11वीं 12वीं में ही करना पड़ेगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहे हैं, और आप जरूर, मेरा नंबर तो फ्लैग कर रहा होता है किसी भी टाइप का है, फिर सर मेरे को आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कोई भी डाउट हो यार, इन एंड आउट आप बता लो, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, आपके साथ थोड़ा काउंसलिंग करेंगे एंड चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। डन। ऐसे अगर आप फिजिकल प्रेजेंस में मेरे साथ होते तो शायद थोड़ी बात अलग होती, शायद थोड़ा हिसाब किताब अलग होता। डन। अब तो आप घर पे बैठ के कितना पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ वीडियोस लगातार देख रहे हो इसका तो मेरे को पता है, इसका तो फीडबैक आ जाता है मेरे पास। बट कोई भी डाउट है, अगेन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल बोले, हम उस डाउट को खत्म करेंगे। सही है, चलिए बहुत सारी बातें हमने कर ली। आए जरा अब हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे से करना है। सही है, चलिए अब आप एक बात बताओ, हमने आपको पहले भी क्या बोला था, हम सभी केस को डील करेंगे। किसको डील करेंगे, सभी केस को डील करेंगे। एक विमीय में 1 था, याद करते चलते फटाफट। द्विविमीय में कितने थे, 2 थे। अब 2 थे का मतलब क्या, एक तो आपके पास इस तरीके वाला था, फटाफट यहाँ पे छोटे छोटे गोले बनाते हैं, जस्ट इसके नीचे हमने एक गोला बनाया था, और एक और कैसा सा था द्विविमीय में,
द्विविमीय में एक ऐसा था कि इसके बीच में हमने रखा था, क्या रखा था, इसके बीच में हमने परमाणु सेट करे थे, और इस केस में तो जस्ट इसके नीचे रखे थे। अब एक विमीय का मतलब क्या, केवल और केवल ये वाला, इसको ढक दो, ये मतलब केवल और केवल कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब आपने इसको नीचे के साइड में इलांगेट कर दिया तो ये कौन सा एक्सिस आ गया बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब आप किसकी बात करो, पहले तो समझो त्रिविमीय होता क्या है। अब आप किसकी बात कर रहे हो, 3D की बात करो, त्रिविमीय की बात करो। अब 3D में क्या हो जाएगा कि अब आपका एक और नया एक्सिस आ जाएगा, कौन से डायरेक्शन में, देखो बच्चों वो तो आपका बोर्ड पे तो नहीं बन सकता, ये आपका यूं इस तरीके से आ जाएगा, मतलब एटम तो आपने यूं रख दिए। अब क्या करोगे आप, अब आप फर्दर एटम को इसके ऊपर रखोगे ताकि आपका जेड एक्सिस में भी चीजें बनना स्टार्ट हो जाए और इंटायर लैटिस आपका कैसा बन जाएगा, त्रिविमीय बन जाएगा, 3 डायमेंशनल बन जाएगा। फिर से सुनिए, ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया था बच्चों, एक्स एक्सिस, ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया था, वाई एक्सिस। यही दोनों तो करा था, द्विविमीय में यही दो केस थे आपके। अब अगर आप बात करो त्रिविमीय के लिए, तो यहां पर तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आ रहा होगा, अरे सर यहां भी दो केस तो होने चाहिए, मतलब दो तो कम से कम केसेस होने चाहिए। आइदर कि आप इसके ऊपर में एटम रखते हुए 3D में पहुंचे, या फिर आप इस वाले के ऊपर में एटम रखते हुए 3D में पहुंचे। फिर इसमें द्विविमीय में दो केस, अब त्रिविमीय में करना है, तो आपके पास क्या क्या पॉसिबल केसेस है, क्या क्या संभव तरीके हैं जिस तरीके से आप एक त्रिविमीय जालक बना सकते हो, 3 डायमेंशनल लैटिस बना सकते हो, उसकी बात मैं कर रहा हूं कि आप एटम को आइदर इस स्क्वायर वाले में पुट करो, मतलब स्क्वायर 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज वाले में पे रखना स्टार्ट करके त्रिविमीय जनरेट कर सकते हो, या नहीं तो की तो आप क्या कर सकते हो, इस हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पे भी आप एटम को फर्दर प्लेस करते हुए क्या बना सकते हो, आप त्रिविमीय ज्यामिति क्रिएट कर सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल सी बात। हाँ सर 3D हम यहां से भी जनरेट कर सकते हैं, यहां से भी जनरेट कर सकते हैं, डन। इसी बिहाफ पे आपको मैं बता रहा हूं कि दो केस तो 3D में भी बनेंगे, और ये बात आप जान लीजिए, ये जो आपका दो केस बन रहा है, इसके भी आपको दो केस पढ़ने हैं और इसके भी आपको दो केस पढ़ने हैं। टोटल कितने केस पढ़ने हैं बच्चों, इसके भी दो केस पढ़ने हैं और इसके भी दो केस पढ़ने हैं। देखिए अल्टीमेटली इस केस का आंसर क्या आता है, यही आपके मैटर का है और यही आपके क्वेश्चन का भी है, क्वेश्चन भी यही आएगा। अभी तो चाहो तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख भी दूंगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूंगा, आपको बस याद रखना है किस केस में ये बनेगा, किस केस में ये बनेगा, किस केस में ये बनेगा, किस केस में ये बनेगा। आप नाम याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। बट क्या आपको समझ में आएगा क्या ये टॉपिक? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, खेल ही किस चीज का, आपके समझने का, उस अंडरस्टैंडिंग का, उस छोटी छोटी क्रिस्प बातों को भी पकड़ने का, क्रक्स वाली चीजों को भी पकड़ने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक साइड से आज इसके बारे में, मतलब बाय यूजिंग 3 डायमेंशन इट कैन बी डन। आप बोल सकते हो इट कैन बी डन बाय 2 डिफरेंट वेज। कितने अलग अलग वे से बच्चों, 2 डिफरेंट वे, दो अलग अलग वे से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये पहला वाला किसको यूज करते हुए, अभी बाय यूजिंग, यहां पे आप लिख सकते हो बाय यूजिंग, क्या लिखना अपने को, बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों बताओ, दूसरा हो सकता है आपके पास बाय यूजिंग, या आपका थर्ड तरीका था पैकिंग का, मतलब निबिड़ संकुलन का। इसके बाद ये टॉपिक भी आपको समझ में आ रहा है कि खत्म हो जाएगा ना। अब इस वाले में क्या बोलोगे, बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल, हाँ 2 डायमेंशनल वाला ही, और कौन सा वाला, षटकोणीय वाला, हेक्सागोनल क्लोज पैक, क्या बोला हमने, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। बस आपको फील करना है, बहुत कुछ आपको लिखना तो है ही नहीं यहाँ वाले टॉपिक में, ना आपसे एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है, बस आपको समझना है यार। डन, चलिए तो हम इसको तो मिटा देते हैं, ये तो बस आपको हमने समझने के लिए बताया था। और याद तो अभी आप रख लो कि इसके अंदर में भी 2 केस और इसके अंदर में भी 2 केस, ये 4 केस में एक केस आपका सिंपल क्यूबिक देगा, एक केस आपका बॉडी सेंटर देगा, एक केस आपका फेस सेंटर देगा, और बच्चों सबसे लास्ट एक केस और आपका है, वो क्या देगा, वही चौथा वाला देगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको तीसरे चौथे वीडियोस में बताया। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? यही 4 नाम है और ऑर्डर में ही चलेंगे। पहला हमने बोला सिंपल क्यूबिक देगा, दूसरा बीसीसी देगा, तीसरा
तीसरा चाहो तो आप यहाँ पे, हाँ तीसरा आपका हेक्सागोनल मैं आपको बताऊंगा पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा वही एफसीसी या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसीपी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो आप तो इस बात को ध्यान में रख लो, बाकी तो आप इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो कि ये होगा कैसे से। अगर आपको ये याद है तो आपके क्वेश्चन तो रुकेंगे ही नहीं, है ना? सही है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि अगर आपको बीसीसी स्ट्रक्चर बनाना है या फिर आपको एससीसी स्ट्रक्चर बनाना है तो कहां से बनाएंगे? हेक्सागोनल से बनाएंगे या फिर आप स्क्वायर से बनाओगे? क्या आंसर करोगे? एक नंबर ऑब्जेक्टिव बन गया ना ऑब्जेक्टिव। तो आप क्या बोलोगे? सर जी स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज वाले से ही आपका सिंपल क्यूबिक भी जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है अभी जस्ट बात करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए जरा इसके अंदर में ए वाला पहला वाला पार्ट क्या भैया, बाय यूजिंग, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, बाय यूजिंग टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, बाय यूजिंग टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, पैक्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर में बच्चों हमने क्या बोला, कितने केसेस है भाई साहब? 2 केसेस है। कितने केसेस है? 2 केसेस है। चलिए अब इसके अंदर वाले जो आपके 2 केसेस है उसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तो मैं आपको एक 2D लेयर, अब आपका बेसिक क्या हो जाएगा, एक लेयर जो भी हमने आपको बनाया था, ये वाला जो लेयर था ये आपका एक लेयर कहला रहा था। अब इसी के ऊपर तो एटम्स को अपने को पुट करना था ना, इसी के ही तो ऊपर आपको क्या करना था, एटम को पुट करना था। आए देखिए जरा, यहाँ पर हम आपको एक 2D लेयर बना करके दिखाते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान रखना है यार, ये गोला बनाना बहुत मुश्किल चीज होता है। आप तो घर पे प्रकार वगैरह से कॉपी पे बना लोगे, यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा, तो काइंडली थोड़ा ध्यान से ना आप इस चीज को देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये तो देखो हमने बना दिया 1D वाला। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एटम जो हम बना रहे हैं ना, जस्ट इसके जस्ट पीछे रखा हुआ है। ध्यान से देखना, ये जो एटम बन रहा है आपका जस्ट इसके पीछे रखा हुआ है। ये चीज दिख रहा है क्या? ये एटम कहां रखा है बच्चों? ये पीछे वाला एटम कहां रखा है? ये जस्ट इसके पीछे रखा है। ये एक्चुअली हम आपको थोड़ा सा टिल्टेड वाला व्यू बता रहे हैं। जैसे अगर हम आपको बोले तो स्क्वायर क्लोज पैक वाला ही बोला है, तो आपको कैसा सा हो जाएगा स्क्वायर क्लोज पैक वाला? देखो हम आपको टॉप व्यू भी दिखा देते हैं। आप जब अगर ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यही आपको दिखेगा। यही हमने 2 लेयर इसके 2 मतलब बनाया है, एक ऐसा ये और एक ये है आपका वो एक लेयर। डन। इसको आप क्या नाम दे दोगे, इस वाले को पर्टिकुलरली आप नाम दे दोगे, ये अब आपका कंप्लीट क्या कहलाएगा, लेयर ए। क्या कहलाएगा आपका? कहलाएगा लेयर। अब ये 2D वाला आपका लेयर होगा, क्यों? क्योंकि जस्ट इसके ऊपर में आप एटम प्लेस करने वाले हो, जस्ट इसके ऊपर में आप एटम प्लेस करने वाले हो। अब आप ध्यान से सुनना, मैंने भी आपको क्या बोला, इसके अंदर में भी कितने केसेस आपको पढ़ने हैं? 2 केस पढ़ने हैं। कितने केस पढ़ने हैं? बोले 2 केस पढ़ना है। अब आप बताओ, आप किस किस तरीके से इसके ऊपर में एटम रख सकते हो, ये आप खुद सोचो। क्योंकि अगर आप वो सोच लोगे आपका तो खेल खत्म हो जाएगा, आपकी तो कहानी, मतलब यहाँ पर इस टॉपिक का तो आप इनकाउंटर कर दोगे। सोचे सारे केसेस, किस किस तरीके से आप एटम को यहां प्लेस कर सकते हो, वो आपको बताना है। फिर यही सेम काम हम हेक्सागोनल के लिए कर लेंगे। किसके लिए कर लेंगे? हेक्सागोनल के लिए कर लेंगे। डन। और 3D जो वॉइड है हम वहां पे देख लेंगे, वहां आपको 3D वॉइड के बारे में पढ़ना। आए बात करें जरा यहां की, बताओ सोचो, यहां पर आप एटम किस किस तरीके से रख सकते हैं? सर एक तो तरीका है, आपने बोला ना कि एक्स वाई तो ये हो ही गया, अब आपको जेड क्रिएट करना है। देखो ये रहा हमारा जेड, फील आ रहा ना? चलो अब मेरे को ना एटम रखने को सर आप बोल रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो ये काम करूंगा कि एटम पकड़ूंगा, जस्ट जो इसका सेंटर है, ध्यान से देखना, जस्ट जो इसका सेंटर है उसके ऊपर में ही एटम रख दूंगा। रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? आप क्या करोगे, जस्ट इस एटम के ऊपर में ही आपने एटम रखा, मतलब जो ये लेयर है इसके जस्ट आप क्या करोगे, जस्ट ऊपर में ही एक एटम को प्लेस करोगे। ये सेकंड लेयर बना रहा हूं बाबू, ये आपका फर्स्ट लेयर है। ये आपका कौन सा लेयर है भाई? फर्स्ट लेयर है। आप क्या कर सकते हो, आपको हम बस दोनों केसेस को सोचने बोल रहे हैं कि आइदर कि आप एटम को कहां रखो, आप एटम को रखो कि जस्ट नीचे वाले सेंटर से जब दूसरा एटम रख रहे हो तो उसका केंद्र और नीचे वाले एटम का केंद्र क्या हो जाए, बिल्कुल मिल जाए। एक तरीका दिख रहा है। दूसरा तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि सर एक काम कीजिए ना, दूसरे वाले एटम को कहां रख दीजिए, जो भी ये स्क्वायर वाला वॉइड आप बताए थे उस स्क्वायर वॉइड के ऊपर में रख दीजिए, ताकि
ऊपर वाले एटम का जो सेंटर हो वह सेंटर नीचे वाले एटम के किसी के भी सेंटर के साथ वो मैच ना करे। नीचे वाले एटम के किसी भी एटम के सेंटर के साथ वो मैच ना करे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सही है। तो आप एटम को प्लेस करो, कहां प्लेस करो? आइदर ऑन द, कहां प्लेस करो? आइदर ऑन द एटम ऑफ लेयर ए, ऑन द एटम ऑफ व्हाट एवर लेयर ए। दूसरा कहां प्लेस करो? ऑन व्हाट? प्लेसिंग एटम ऑफ लेयर बी। कहां पे आप प्लेस कर रहे हो एटम बी के लेयर को? कहां स्थान दे रहे हो? आप दे रहे हो उस वर्गाकार रिक्तियां पर, उस स्क्वायर वर्ड पे। इसलिए बच्चों हमने वो टेक्निकल वर्ड बोला था स्क्वायर वर्ड। या आपका स्क्वायर वर्ड है, आपका डालो यहां डालो। डन। चलिए अब आप एक बात कहो, क्या अब आपका 3D जनरेट होना स्टार्ट हो जा रहा है? आपका क्या जनरेट होना स्टार्ट हो जा रहा है? 3D जनरेट होना स्टार्ट हो जा रहा है। ये चीजें तो आपको दिख रही है ना। जस्ट अब आप क्या कर रहे हो इस वाले केस में? अब आप एक बात कहो, ये आपने रखा, इसका भी सेंटर मैच कर गया, ये आपने रखा, इसका भी सेंटर मैच कर गया, ये आपने रखा, इसका भी सेंटर मैच कर गया, ये आपने रखा, इसका भी सेंटर मैच कर गया। नीचे वाले एटम के लेयर के सेंटर के साथ क्या कर रहा है? वो सब का सब आपका मैच कर रहा है। अब इसके जो पीछे वाले एटम्स है वो भी आप चाहो तो बना सकते हो इस तरीके से। सही है। अब आप एक बात कहो, नीचे वाले को आपने क्या बोला? लेयर बोला। अब जो ये ऊपर वाला भी बन रहा है, बताए यह भी आपका क्या बन जाएगा? बताना जरा। यह भी तो सर आपका लेयर ए ही कहलाएगा। बोले क्यों? क्योंकि आप कहां प्लेस कर रहे हो? आप प्लेस कर रहे हो जस्ट नीचे वाले लेयर से के एटम के सेंटर के जस्ट ऊपर में प्लेस करो। पहले तो आप पूरा का पूरा कहानी समझ लो, उसके जस्ट बाद मैं आपको यहाँ के लिए की बातें बता दूंगा। अभी तो बस अपने को कहानी समझना है। आप दो तरीके से रख सकते हैं, ये बातें आपको दिख रहा है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्यूब स्पेक्ट्रम। आइदर आप कहां रख रहे हो? जस्ट उस एटम के सेंटर के ऊपर रख रहे हो। डन। या नहीं तो की तो कहां रख रहे हो? आप इस स्क्वायर वर्ड में रख रहे हो। कहां रख रहे हो? आप इस स्क्वायर वर्ड में रख रहे हो। तो इन दोनों से जब आप, अगर आप पहला वाला केस लेते हैं, अभी आप तो ये वाला केस मिटा दो, ये तो अभी जस्ट थोड़ी देर में मैं आपको करवाऊंगा। अभी तो आप पहला से पहला वाला केस देखो। इस दूसरे के भी अंदर में 2 केस हो जाएंगे। दूसरे के भी अंदर में क्या केस हो जाएंगे बच्चों? 2 केस हो जाएंगे। चलिए पहले केस के बारे में लिखवा देते हैं। प्लेसिंग atoms of second layer such that, यहां पर आप आगे यूं लिख सकते हो, प्लेसिंग atoms of second layer such that center of atoms of both layer, center of atoms of whatever both layer will coincide। will क्या वर्ड यूज करें बच्चों? will यूज करें coincide। तो देखो बच्चों यहाँ थोड़ा सा जगह का थोड़ा कमी है, ये तो बस हमने आपको पहले समझाया है और उसके अकॉर्डिंगली हमने आपको पहला वाले का बताया। डन। क्या करा आपने इस तरीके से रखा ताकि सेकेंड लेयर का एटम और फर्स्ट लेयर का एटम क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए। और इस तरीके से आप इसको उठाते चलते चले जाओगे। इस तरीके से एक एटम यहां रखोगे, फिर एक एटम यहां रखोगे, फिर एक एटम यहां रखोगे, फिर एक एटम यहां रखोगे। क्या आपको एक कंप्लीट 3 डायमेंशनल लैटिस क्रिएट होता दिख रहा है? क्या आपको एक कंप्लीट 3 डायमेंशनल लैटिस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है क्या बच्चों? अगर कंप्लीटली 3 डायमेंशनल लैटिस क्रिएट हो रहा है और इसी लैटिस जो भी आपका ये क्रिएट हुआ है, थोड़ा सा अगर आप प्रीवियस लेक्चर पर अगर गौर करें, आप एक बार के लिए ये वाला जाल देखें। ये जो जाल हमने आपको पहले भी बताया था, सेम आप इस जालक को देखें। इसमें भी आपको क्या दिख रहा है? इस जाल को भी आप देखो तो क्या दिख रहा है? एटम्स जस्ट कहां प्लेस्ड है? प्रीवियस वाले एटम के लेयर के जस्ट, प्रीवियस वाले लेयर के एटम के सेंटर के जस्ट आगे दिख रहा है कि आपको ये वाला पूरा क्रिस्टल जालक जिसको हमने आपको पहले बताया था। और बच्चों एक बात बताना, क्या इसी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन आपने तोड़ा था वह आपका क्या दिखा रहा था? क्या वह आपका एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था? क्या वह आपका एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था? आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? अगर मैं आपको बोलूं, इसको तो आप एक काम कर लो, जैसे लाइक ये वाला पकड़ लो, एक ये एटम पकड़ लो, एक ये एटम पकड़ लो, एक ये एटम पकड़ लो
और क्या पकड़ लो आप, ये एटम पकड़ लो। ऊपर वाले लेयर में कितने एटम, 4 दिख रहे हैं, और नीचे वाले लेयर में भी आपको कितने एटम दिख रहे हैं, ये रहा वो आपके पास 4। इन चारों एटम को निकाल के आप बाहर करो, और क्या यही तो है वो 4 वाला एटम वाला वो चीज जिसका डायग्राम हमने आपको दिखाया था। फिर अभी भी आप देख रहे हो, एंड फिर अब आप ये वाला भी देख रहे हो जो कटा हुआ वाला पोर्शन है, जो एक यूनिट सेल के अंदर में है। और आपको क्या समझ में आता है, आपको समझ में आना चाहिए कि इस ज्योमेट्री से या फिर इस तरीके के अरेंजमेंट से कौन सा टाइप का क्यूबिक यूनिट सेल तैयार होगा, यह आपको पता चल गया होगा। यह आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससी वाला जो था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपका तैयार हो चुका। क्या पता पड़ गया, आपने खुद से 3D ज्यामिति में पैकिंग करा, और पैकिंग करने के बाद आपने क्या देख लिया, आपने ये देख लिया कि किस तरीके से आपका कौन सा वाला आपका यूनिट सेल तैयार हो रहा है। और आपको साफ दिख रहा होगा, ये 4 एटम ऊपर वाला, ये 4 एटम नीचे वाला, और ये डायग्राम, जो डायग्राम हमने आपको सिंपल क्यूबिक समझाते वक्त बोला था, और वही आपका क्या दे देगा, वही आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दे देगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ आपको ऐसा कुछ खास बात नहीं ध्यान रखना। और सिंपल क्यूबिक के लिए तो बच्चों आप लोगों ने इनकाउंटर कर ही रखा है। क्या इनकाउंटर कर रखा है? कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको पता है कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर का भी चाहो तो आप एक बार डायग्राम देख सकते हो, ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक के निकालने वाला डायग्राम। कितना था अपना, याद आ रहा ना पुराना वाला लेक्चर। तो आपको तो इसके अंदर की बाकी सारी कहानी पता है, बस आपने क्या सीखा कि जब कभी भी आप लेयर 2 के सेकेंड लेयर के एटम को कैसे प्लेस कर रहे हो, इस तरीके से प्लेस कर रहे हो ताकि फर्स्ट लेयर के सेंटर के साथ वो क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो आपका कौन सा लैटिस जनरेट होता है, तो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जनरेट होता है। यही बातें बस आपको नोट करनी है। फटाफट यहां तक के करीब में आप इसको नोट कीजिए। कर लिया क्या नोट? चलिए, ये तो आपका पहला वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट के बारे में। समझ में आया ना? समझ में तो आ ही जाएगा, आपको तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ही मैं बता रहा हूं आपको। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप एक बार, कोइंसाइड होता है जी, कोइंसाइड हाँ, जगह थोड़ा कम था इसलिए थोड़ी हैंडराइटिंग ऐसी होगी। इसको तो मैं आपको मिटा देता हूं आपके लिए। अब फिर से मैं एक बार बनाता हूं कि एफसी तो आपने जनरेट कर दिया। अब बात क्या आती है, अब इसी के अंदर में दूसरा पार्ट कोइंसाइड। आप चाहो तो आगे लिख भी सकते हो, एंड इट विल गिव क्या देगा ये आपको, यह आपको सिंपल क्यूबिक यही बस बात आपको याद रखना, बाकी तो समझने वाला क्वेश्चन है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको क्या दे देगा, यह आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दे देगा। चाहो तो आप अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक पॉइंट डाल सकते हो, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर का जो कि कितना आता है आपके पास 6। और भी आपको याद होगा कि a इक्वल्स टू कितना आता था, 2 आ रहा था ना। डन। वॉइड की चिंता आप मत करो, वॉइड तो जब हम हेक्सागोनल वाला पढ़ेंगे तो वहां की बात कर लेंगे, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आपको हम वॉइड के बारे में बात करेंगे। वॉइड की तो कंप्लीट बातें करनी है। डन ना। वॉइड अभी बताना थोड़ा मतलब सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, हॉच पॉच हो जाएगा, इसलिए मैं वॉइड को रोक रहा हूँ। टिल 2 डायमेंशनल तक के करीब में तो वॉइड्स आपको हमने बता दिए। आए अगली बात करते हैं, ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्या प्लेसिंग क्या हो जाएगा वो वाला भैया, आपको वो भी हमने समझा दिया कि एटम को अब कहां प्लेस करना है। प्लेसिंग एटम्स ऑफ सेकेंड लेयर इन such that center of atoms of what, of both layer, दोनों लेयर का जो सेंटर होगा वह सेंटर क्या ना हो, वह कोइंसाइड ना करे, will not coincide, वह दोनों का दोनों मेल ना खाए। इस तरीके से आप लेयर 2 के एटम को प्लेस कर रहे हो, सो दैट कि आपका वह सेकेंड लेयर का जो एटम है वह पहले लेयर के एटम के साथ कोइंसाइड ना करे। एक बात बच्चों, एक छोटी सी बात और छूट गई, उसको हम लोग जैसे नाम दिया था ना वहां पे ए डॉट 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 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर कहा था, बोला था ना। तो वैसा सा ही टेक्निकल नाम यहां पर होता है।
चूंकि ये बन कहां से रहा है, यह आपका बन रहा है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड वाले से, और बन क्या गया 3 डायमेंशनल। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्या। अब आप एक बात करो, नीचे वाला भी आपका क्या था, लेयर था, जस्ट इसका ऊपर वाला भी क्या था, लेयर था। ऐसे से ही ए की तो लेयर आपका क्रिएट होगा, मतलब जो सेकंड लेयर है वह सेकंड लेयर भी आपका क्या कहलाएगा, आपका लेयर ए ही तो कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, दोनों का सेंटर मैच कर रहा था। डन। तो उस भी पे इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास, ए डॉट 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 डॉट। अब ध्यान दे, चूंकि आप 3D बना रहे हैं तो यही 2D की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, 3D। जनरेट किससे हो रहा है, आपका जनरेट हो रहा है स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से। क्या हो जाएगा, ए डॉट 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 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, पैक्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का शॉर्टकट लिख दिया, वहां पे जगह की थोड़ी कमी थी। अगर आपको ये वाला में दिक्कत अगर अभी आया होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो को यहाँ वाले पोर्शन से फिर से कर लो। एक बार आप अगर और देखोगे चीजें आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। ये इसका नाम होता है, वो नाम हमने दे दिया, और कौन सा वाला होता है, ए वाला। डन। आए अब क्या प्लेस करना अपने को, अब अपने को प्लेस करना है सेकेंड लेयर का एटम सच दैट कि दोनों लेयर क्या हो जाए, दोनों लेयर कोइंसाइड ना करें। डन। आए फिर से इसके लिए बनाते हैं, तो आप इतना तो पोर्शन आप लोग नोट कर लो। नोट करने के बाद नोट कर लो, पहले जगह की थोड़ी कमी है तो हम ना ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को आज। आए बात करते हैं जरा इसके लिए प्लेस करने का। तो देखो दोनों चीजें, दोनों वाला डायग्राम हम आपको पहले बना देते हैं। इस तरीके से तो था आपका, सॉरी हाँ, स्क्वायर क्लोज वाले तो आपको लेना है। बात ध्यान रखना, अपने को लेना कौन सा, अपना बेसिक क्या है, बेसिक है आपका स्क्वायर क्लोज वाला। डन। नंबर 1 बात। अब आप एक बात कहो, एटम को आप कहां प्लेस कर रहे हो, क्या अब आप एटम को प्लेस कर रहे हो जस्ट इसके ऊपर में प्लेस कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि जस्ट जब अगर आप उसके ऊपर में प्लेस करोगे तो ये आपका बन जाएगा, जो कि हमने आपको बना के दिखा भी दिया एंड प्रैक्टिकल भी समझा दिया कि उससे क्या जनरेट होता है। आपको जनरेट होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट से आपका जनरेट होता है। अब आप एटम को कहां प्लेस करने वाले हो जी, अब आप एटम को बीच में प्लेस करने वाले हो, सो दैट कि इस लेयर का एटम, सेकेंड लेयर का जो एटम का सेंटर है, वह फर्स्ट लेयर के एटम के सेंटर में से किसी के साथ भी क्या नहीं कर रहा होगा, कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा। क्या नहीं कर रहा होगा, कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा। तो आए जरा इस एटम को हम फिर से बनाते हैं, वो वाला 3D वाला व्यू, और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो देखो आपका पहला लेयर हो गया, और पहले लेयर के दूसरे वाले पार्ट के एटम हो गए। डन। यही तो था आपका, इसी को आपने कंप्लीट क्या नाम दे दिया था, लेयर ए। क्या नाम दे दिया था, लेयर ए। ये वाला जो कंप्लीट होगा ये लेयर ए होगा, और ऐसे वाले जो एटम्स आने स्टार्ट होंगे ये आपका क्या बना देगा, ये आपका लेयर। अब तो बात करें जरा कि उसको भी आप ए बोलोगे या बी बोलोगे, खुद सोचो जरा। जब आप सेकेंड लेयर डाल दो, क्या उसका सेंटर फर्स्ट लेयर वाले से कोइंसाइड कर रहेगा, नहीं कर रहा है। जब अगर वो सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो इसको आपने क्या नाम दिया, इसको आपने दिया लेयर ए का नाम। तो ये वाला आपका क्या कहला जाएगा, ये वाला आपका कहला जाएगा लेयर बी। क्या कहला जाएगा, लेयर बी। डन। कहला जाएगा ना। चलिए अब सेकंड लेयर को डालना है, तो आप बताओ कहां डालोगे, जस्ट पिछले वाले केस में यहां डाला था, अब इस वाले के केस में कहां पुट करोगे, इस वाले के केस में आप यहां पुट करोगे। कहां पुट करोगे, इन जो चारों एटम है उसके जो बीच में है, देखो स्क्वायर वॉइड है, उस स्क्वायर वॉइड में आपने एटम को पुट करा। कहां पुट करा, उस स्क्वायर वॉइड में एटम को आपने पुट करा। इस तरीके से वो आपका पुट हो जाएगा स्क्वायर वॉइड वाले में। और एक तो ये इसका लेयर हो गया, अब जस्ट इसके पीछे का लेयर आपका क्या बन जाएगा, पीछे का लेयर ये बन जाएगा। बच्चों देखो थोड़ा सा तो हॉच पॉच यहाँ पर होगा ही होगा, क्योंकि हम इसको 2D में तो 3D डायग्राम को कैसे से समझा सकते हैं। ये देखो आपका नीचे वाला एक लेयर हो गया जो कि आपका लेयर ए है। ये अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा लेयर बी। क्या बन जाएगा, लेयर बी। डन। चलिए अब तो ये लेयर बी हो गया। अब बात करते हैं अगेन थर्ड लेयर का, मतलब थर्ड लेयर आपको कहां पुट करना होगा बताओ, इन दोनों लेयर के एटम के सेंटर पे। कहां पुट करना पड़ेगा, इन दोनों लेयर के एटम के सेंटर पे, मतलब जो इन चारों एटम से मिलके जो ये स्क्वायर वॉइड बना है वही स्क्वायर वॉइड यहाँ पे। अब आपने उस पर भी क्या करा, उस पर भी आपने एटम पुट करा, और उससे आप क्या देख रहे हो कि नीचे वाले एटम का जो सेंटर है और ऊपर वाले जो एटम का सेंटर है वो सेंटर क्या कर रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा। और जैसे से ही वह अगर लेयर का एटम अगर कोइंसाइड कर रहा है तो
थर्ड लेयर को आप क्या नाम दे दोगे? थर्ड लेयर को आप नाम दे दोगे लेयर अगेन ए। क्या नाम दे दोगे? लेयर ए नाम दे दोगे। डन। अब आप इस चीज को समझ भी सकते हो, एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया, और एक और कहां पुट करोगे? यहां, और एक और कहां पुट करोगे? यहां। ये तो हो गया आपका लेयर बी। अब आप एक बात बताओ, थर्ड लेयर कहां पुट करोगे? यहां पे, क्योंकि आपको तो उसके स्क्वायर वॉइड में डालना है, यही सोच के तो आप डाल रहे हो। लेकिन जब आप इस वॉइड के ऊपर में डालोगे तो देखना जरा, क्या नीचे वाला जो लेयर ए का एटम है और ये जो अभी आपने नया बनाया लेयर सी, क्या बनाया आपने? लेयर थर्ड जो लेयर बनाया, क्या वो दोनों का दोनों कोइंसाइड कर रहा है? तो आप इसको लेयर सी बोलोगे या फिर इसको भी लेयर ए बोलोगे? इसको भी हम लोग लेयर ए बोलेंगे। एंड फाइनली आपका यह किस टाइप का स्ट्रक्चर जनरेट कर देगा बताएं जरा? ये आपका जनरेट कर देगा ए बी डॉट 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 डॉट। अब अगेन क्या आ जाएगा? थ्री डायमेंशनल। क्या नाम आ जाएगा? थ्री डायमेंशनल। और क्या बोलोगे इसको? स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। दो बातें आ गई। आइदर, अब आप इसको अगर याद करने की बात करें तो क्या बोलोगे? जस्ट अगर हम डायरेक्टली सेंटर टू सेंटर मिला के आगे बढ़ाते हैं तो आपका क्या बन जाता है? तो आपका बन जाता है ए। जब अगर आप उसके ग्रुप्स में डालते हो, बीच में डालते हो, तो क्या बन जाता है आपका? वो बन जाता है ए बी। अब ए वाला थ्री डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और एक क्या बन गया आपके पास? ए बी टाइप थ्री डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। चलिए, ये तो बात हो गई इधर वाला। अब ये डायग्राम तो देखो थोड़ा गंदा हो ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट सा है बाबू ये समझाने के लिए। लेकिन चलिए जरा हम आपको दिखाते हैं ये वाला डायग्राम। अब आप ये वाला डायग्राम देखो, नीचे के चार एटम दिख रहे हैं जो कि आपका अगेन किस टाइप का है? उसी टाइप का है भाई, मतलब ए वाला ही लेयर वाला टू डायमेंशनल वाला। डन। अब आप बीच वाले लेयर का बीच वाले एटम का सेंटर देखो। हाँ सही पकड़ रहे हो आप, बीच वाले एटम का सेंटर देखो, क्या वो कोइंसाइड कर रहा है नीचे वाले लेयर के एटम के साथ? नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है ना। चलिए, अब आप उसके जस्ट ऊपर में भी आपने क्या प्लेस किया है? आपने एक लेयर प्लेस किया, और उस लेयर का सेंटर, ऊपर वाले के लेयर का सेंटर नीचे वाले लेयर के सेंटर के साथ क्या करता हुआ दिख रहा है आपको? मैच करता हुआ दिख रहा है। और वैसे वाले ही लैटिस को आप क्या बोल देते हो? वैसे वाले लैटिस को ही आप बोल देते हो क्या? बीसीसी लैटिस। क्या बोल देते हो आप? आप बोलते हो बीसीसी लैटिस। यही तो आपका बीसीसी लैटिस था बच्चों, जिसका, अब इधर तो मैं लिख रहा हूं, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को इस साइड ले आता हूं, जिसका आप यहां पर एक कट वाला जो पोर्शन है, पोर्शन आप देखते थे, जिसको आप बीसीसी यूनिट सेल कहते थे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते थे। क्या ये चीज आपको अब समझ में आ रहा है? देखिए, हमने यहां पर 3D वाला व्यू दिखाया है। ये दोनों के दोनों एक लेयर का एटम है, ये दोनों के दोनों दूसरे लेयर का एटम, और ये जो दूसरा लेयर है वो पहले लेयर के सेंटर के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अब आप देखो ना, जो आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो, उस डायग्राम में जो बेस लाइन में चार एटम है, तो देखो उस चारों एटम को हम यहाँ पे शेड कर रहे हैं। ये रहा वो आपका चारों एटम, 1 2 3, और ये क्या हो गया आपके पास 4, और ये रहा वो बीच वाला जो बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है ना। और ऐसे से ही आपका इस तरीके से आपका आ जाएगा 1 2 3, और ये क्या आ रहा है इसका, इसके पीछे का 4, और ये वाला हो गया आपके ऊपर वाला। तो आप किसी भी इस तरीके से 5 एटम को आप निकालोगे तो आपको कैसा वाला लैटिस दिखेगा? आपको बॉडी सेंटर्ड लैटिस दिखेगा। तो देखिए, जो हमने आपको प्रॉमिस किया था, लैटिस क्रिएट कैसे होता है, वह आप एक एक करते हुए एटम को प्लेस करते हुए भी ऑब्टेन कर सकते हो। जो ऑब्टेनिंग हमने अभी आपको यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से जो हो सकता था, वो हमने आपको बता दिया। तो आपको तो ये लाइन लिखना है, जस्ट उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा था ना, एंड इट विल गिव, तो आप आगे यहाँ पर भी कैरी कर सकते हो क्या? एंड इट विल गिव क्या दे देगा आपको? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या दे देगा आपको? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और आगे क्या लग जाएगा? यूनिट, और आगे क्या लग जाएगा आपके पास? क्या ये बात समझ में आ रहा है? सही है, जिसके लिए आपने कंप्लीट इनकाउंटर कर रखा है यार। कोऑर्डिनेशन नंबर आप सबको हमने पहले ही बता दिया कितना आता है। एक रिलेशन क्या होते हैं ए और आर के बीच में? आप बोलते हो बॉडी डायगोनल वाला पकड़ते थे, हाँ, यहाँ क्या आ जाएगा? 4r। डन। और नाम तो हमने आपको बता ही दिया, यहाँ नाम क्या बन जाएगा आपके पास? इस बार देखो ए था पिछला बार, इस बार ए भी हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, आगे क्या आ जाएगा? 3 डायमेंशनल, और आगे क्या बन जाएगा आपका? स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड, और आगे क्या लग जाएगा आपके पास? स्ट्रक्चर। ये आपका नाम क्रिएट होगा कब भैया?
जब आप किसी भी स्क्वायर वॉइड के ऊपर में सेकेंड लेयर प्लेस करते हो तब। बात समझ में आ रही है? सही है यहां तक के करीब में? तो देखिए इस तरीके से हमने भी आज के डेट में खत्म करा अपने 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर को, और हमने आपको बताया किस तरीके से आपका सिंपल क्यूबिक जनरेट होता है और किस तरीके से आपका बॉडी सेंटर्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जनरेट होता है। एक छोटी सी चीज है, थोड़ा तो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3D की चीजें हम कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको अगर आप कॉपी पेन पे अगर प्रकाल से बनाओगे ना, कंपास वगैरह से, तो शायद से थोड़ा बेहतर आपको दिखेगा, जो हम आपको अभी नोट्स के अंदर में भी प्रोवाइड करते हैं। डन? तो इतना आज की वीडियो के लिए काफी है। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जब हम बात करेंगे क्या 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर से क्या क्या फर्दर लैटिस क्रिएट हो सकता है। इतना तो हमने आपको बता ही दिया कि 2 ही क्रिएट होगा, जिसमें से पहला अपने को हेक्सागोनल पढ़ना होगा और दूसरा अपने को फेस सेंटर्ड पढ़ना होगा। ठीक, थोड़ा भरोसा कर लेना हेक्सागोनल वाले केस में, यहाँ पे आप थोड़ा तो भरोसा करो। बस आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है आपके कॉम्पिटिशन में, भैया कौन सा लैटिस किसकी वजह से क्रिएट होगा। काफी इतना आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।